लास्ट लेक्चर में हमने आपका केबल में जो पॉइंट्स लोड लग रहे थे, केबल सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड्स, वो देखा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हेन केबल इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, जब आपका किसी केबल में यूटीएल एक्ट कर रहा हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, देन इन दैट केसेस आपको केबल कैसे एनालाइज करना है। कि एनालाइज करने का तरीका सेम ही रहेगा आपका, बट कुछ डेरिवेशन की हेल्प से हम आपका कुछ फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। जो फॉर्मूले आपका हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे तो हमारा थोड़ा इजी पड़ेगा, है ना, तो हम थोड़ा जल्दी उन फॉर्मूलेस के आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वही आपके कुछ एक्सप्रेशंस इस टॉपिक में है। जब आपका केबल में यूटीएल एक्ट कर रहा है तो फॉर दैट केस आपके कुछ एक्सप्रेशंस है जिनको हम देखने वाले हैं आज, एंड वो एक्सप्रेशन आपके कैसे डिराइव हुए हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो कुछ एक्सप्रेशंस हैं आपके, जैसे आपका एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, लाइक आपका केबल में यूटीएल एक्ट कर रहा है तो फॉर दैट केस आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या मिलेगी सपोर्ट में, तो उसके लिए आपका एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर आपका एक बगल में एक डेरिवेशन है जो कि आपका बीसी पुनीमिया बुक से लिया गया है। आप चाहो तो इस डेरिवेशन को फॉलो कर सकते हो। मैं आपका इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको इसी डेरिवेशन को। तो लेट अस सपोज कि आपका एक केबल है जो आपके एक दो पॉइंट से हैंग कर रही है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स का लेवल आपका मैं सेम लेता हूँ। तो आपका एक केबल है, दिस इज़ वन केबल, एंड इस पे आपका एक यूटीएल एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यूटीएल आपका कुछ मैं इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ आपका, इसमें जो आपके पॉइंट लोड्स काफ़ी क्लोज पॉइंट लोड्स हैं, तो आपका एक यूटीएल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, तो जो आपका यूटीएल है इसकी इंटेंसिटी हमने P किलोन्यूटन पर मीटर मान ली है। ओके, एंड जो स्पैन ऑफ द केबल इज कैपिटल L। ओके, सो सबसे पहले हमें आपके इसकी रिएक्शंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो आपके इस एंड्स में आ रही होगी। राइट, तो आपको इन एंड्स में कुछ वर्टिकल रिएक्शन मिलेगी एंड कुछ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, तो इन एंड्स को हम अपना नाम दे देते हैं, इसको हमने A बोल दिया, इसको हमने B बोल दिया। ठीक है, और एक और चीज़, आपका जो केबल का जो डिप्रेशन है, सेंट्रल डिप है जो आपका, उसको हमने आपका स्मॉल d एज्यूम कर लिया है। तो इन सपोर्ट्स में आपको एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगी VA एंड एक ये मिलेगी आपको VB। राइट, एंड सिमिलरली आप दोनों ही एंड्स में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी मिलेगी कैपिटल H। राइट, तो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है एंड आपके एंड्स भी आपके सेम लेवल पे है, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो आपका दोनों ही एंड्स में सेम मिलेगा, बट उसकी डायरेक्शन आपकी इक्वल एंड अपोजिट होगी। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट VA एंड VB। तो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट VA एंड VB। तो VA एंड VB आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हो इजीली, जैसे आपने लास्ट टाइम निकाली है। बट इन दिस केस आप देख सकते हो कि जो आपकी केबल की ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, एंड जो उसमें आपकी लोडिंग है वो भी आपका यूटीएल लग रहा है। तो आपका थ्रू आउट द स्पैन यूटीएल एक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स आपकी लोडिंग सिमेट्री भी है। तो आपकी लोडिंग सिमेट्री भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, एंड केबल की जो ज्योमेट्री है वो भी सिमेट्रिक है। ठीक है, देयरफॉर आपका जो यहाँ पे लोड्स, आपके जो रिएक्शंस डेवलप होगी A सपोर्ट एंड B सपोर्ट में, वो इक्वल होगी। राइट, जैसे आपका VA विल बी इक्वल टू VB। तो जो आपका टोटल लोड होगा ड्यू टू दिस यूटीएल, वो आपका दोनों ही रिएक्शंस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हाफ लोड आपका VA लेगा एंड हाफ लोड आपका VB लेगा। देयरफॉर VA इक्वल टू VB विल बी इक्वल टू टोटल लोड डिवाइडेड बाई 2। राइट, टोटल लोड डिवाइडेड बाई 2, हाफ आपका VA में जाएगा, हाफ आपका VB में जाएगा। तो इन दैट केस आपका टोटल लोड क्या है, P इंटेंसिटी है एंड आपकी लेंथ कितनी है, कैपिटल L। तो P इंटू L इज विल बी द टोटल लोड बाई 2। तो देयरफॉर VA इक्वल टू VB इक्वल टू PL बाई 2। ये आपकी वर्टिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो हमें पता है आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका जो आपका केबल का सेंटर पॉइंट है वहाँ पर आपका मोमेंट ले लेते हैं। एज वी नो कि आपका केबल के हर एक पॉइंट पे मोमेंट 0 होता है, तो आपका हमें सेंटर का डिप पता है D, तो आप आपका यहाँ पे मोमेंट लोगे, हाँ, तो आपको यहाँ से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिल जाएगी। ओके, तो आपका लेट के देखते हैं, इक्वेशन बना ड्रॉ करते हैं आपका। तो मैं आपका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करता हूँ तो मुझे आपके
जो जो फोर्सेस मिल रहे हैं उनके मैं आपका मोमेंट्स लिख लेता हूँ। सबसे पहले आपका वी ए लिख लेता हूँ, वी ए मल्टीप्लाई बाय वी ए की डिस्टेंस सी पॉइंट तक कितनी है, L/2 है, राइट। वी ए को मैंने आपको पॉजिटिव मान लिया, दैट मीन्स मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया है, तो मैं आपके एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानूंगा, ठीक है। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है H, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है अबाउट C, राइट। तो इसको मैं नेगेटिव मानूंगा, माइनस H मल्टीप्लाई बाय, अब H की डिस्टेंस कितनी है C पॉइंट से, दैट इज स्मॉल d, है ना, जो आपको सेंट्रल डी गिवन है, ये H की डिस्टेंस है C से। देन इसके अलावा आपका यूडियल एक्ट कर रहा है इस पोर्शन में, ठीक है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है उसमें यूडियल एक्ट कर रहा है, राइट। तो यूडियल का आपका मोमेंट कैसे निकालते हो, ये आपने ऑलरेडी सीखा है बीम्स में। सबसे पहले आप इस यूडियल का क्या निकालोगे, टोटल लोड निकालोगे, एंड देन उसकी डिस्टेंस कैसे निकालोगे, जहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। तो आपका इसका टोटल लोड कहाँ पे एक्ट करता है, आपके सेंटर पे एक्ट करता है, राइट। तो पहले आप इस यूडियल का टोटल लोड निकालो, तो आपका ये जो ये लोड है P, ये आपका लग रहा है L/2 की डिस्टेंस पे, है ना, ये डिस्टेंस आपकी L/2 है, जो आपके सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस्टेंस आपको यूडियल की मिल रही है, राइट। तो जो आपका यूडियल के कारण जो आपका मोमेंट मिलने वाला है आपका, वो कितना हो जाएगा, माइनस, सबसे पहले आप माइनस P डॉट L/2, ये हो गया आपका टोटल लोड ड्यू टू यूडियल, राइट। एंड इसकी डिस्टेंस कितनी होगी आपकी फ्रॉम सेंटर, ये हो जाएगी आपकी L/4, राइट। आपका सेंटर बैक करेगा कहीं पे, तो इक्वल टू 0, राइट। जो मैंने आपका L/4 डिस्टेंस यहाँ पे लिया वो ये डिस्टेंस लिया, ठीक है। इस यूडियल का जो आपका सेंट्रोइड है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम C पॉइंट, ये आपका L/4 है। सभी को समझ में आई आपकी इक्वेशन ये वाली सर कैसे बनी। सर ये P/L/2 वाला नहीं है समझ में। P/L/2 क्या है आपका, इस C पॉइंट से लेके A पॉइंट के बीच में जो आपका यूडियल लग रहा है, आप इसी को कंसिडर करोगे, इसी को करेंगे ना आपका, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं। यस सर। हाँ, तो यूडियल की आप टोटल लोड कैसे निकालते हो, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करते हैं उसकी लेंथ। यस सर, ऐसे L/2/2। हाँ, L/2 यस इसकी सर यस। लेंथ हो गई आपकी, है ना, ये आपकी इंटेंसिटी हो गई, ये आपकी लेंथ हो गई यूडियल की, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल रही है, राइट। और ये L/4 क्या है आपका, इस टोटल लोड की डिस्टेंस फ्रॉम C पॉइंट, है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे बना रखा है। डिस्टेंस फ्रॉम C पॉइंट। हाँ, सभी को क्लियर है कैसे बनी आपकी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से आप क्या करो, इस इक्वेशन में आप VA की वैल्यू को पुट करो, VA की वैल्यू कितनी है, PL/2 है, एंड यहाँ से आप H की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है इसको हमें, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो H को इसी तरफ रखते हैं, H मल्टीप्लाई बाई D है इक्वल टू, इस तरफ आपके चले जाएगा, पहले आपका VA की वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, PL² हो जाएगा आपका ये, है ना, बाय 2 हो जाए, बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। देन माइनस, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, आप लोग समझ जाना। यही आएगा आपका, देन आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका ये कितनी वैल्यू मिल जाएगी आपको, PL² बाय 8 मिल जाएगी। यहाँ से आप H कैलकुलेट कर लो, D आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका मिलेगा PL, है ना, डिवाइडेड बाय 8D। ये आपका स्क्वायर में होगा।
तो ये आपको एच का फॉर्मूला मिल गया। सभी को क्लियर है फॉर्मूला एच का कैसे आया? यस सर। ठीक है, तो आपका ये पी एल स्क्वायर बाय 8d आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपको मिल गई है। ठीक है, तो यही आपका सेम इस डेरिवेशन में सॉल्व है। ठीक है, इतना बड़ा डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। सेम ही चीज़ लिखी है यहाँ पर, वही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाया आपको। ठीक है, तो यही आपका फॉर्मूला मिला आपको लास्ट में, पी एल स्क्वायर बाय 8d। राइट, और यहाँ पे आपका एक नोट करके एक टर्म लिखी है, इसको आप पढ़ लो आप। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, है ना, वेदर द केबल इज इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक और बात आपकी होती है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टेंशन का किसी भी पॉइंट पे, चलो ठीक है आगे पढ़ेंगे, अभी आप टेंशन पढ़ लेते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एक्सप्रेशन है वो टेबल टेंशन के लिए है। ठीक है, टेबल टेंशन आपका एंड्स में जो आपका मिलता है, जो आपका ए पॉइंट है बी पॉइंट है, यहाँ पे जो आपको टेंशन मिलेगा केबल पे, है ना, ये जो आपका मिलता है एंड पॉइंट्स पे, इस तरफ आपको टी ए मिलेगा, इस तरफ आपको टी बी मिलेगा। इसका फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, कैसे डिराइव होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन फॉर केबल टेंशन एट द एंड्स, द केबल टेंशन टी एट एनी एंड इज द रिजल्टेंट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट द एंड, दस टी ए इक्वल टू दिस एंड टी बी इक्वल टू दिस। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, कि आपका जो एंड्स में टेंशन होते हैं आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से। राइट, आपकी दो फोर्सेज है वी ए एंड एच, आप उनका रिजल्टेंट निकालोगे तो आपको टी ए मिल जाएगा। राइट, सिमिलरली अगर आप वी बी एंड एच का रिजल्टेंट निकालोगे तो आपको टी बी मिल जाएगा। राइट, तो इस तरीके से आप टेंशन को निकाल सकते हो। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देखते हैं आपका क्या आपका टी ए की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं आपका। ठीक है, तो हमें आपका वी ए एंड एच की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा इन फॉर्मूलाज में। ठीक है, तो नोइंग एच फ्रॉम जनरल केबल इक्वेशन दिस। ठीक है, अगर आपके पास यूडीएल गिवन है तो आप एच की वैल्यू क्या लोगे, पी एल स्क्वायर बाई 8d लोगे। यहाँ पे देखो डायरेक्ट, यहाँ पे मैं आपका मार्क किया है। ठीक है, अगर आपका केबल में यूडीएल एक्ट कर रहा है और केबल आपका हॉरिजॉन्टल है तो आपका एच की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, पी एल स्क्वायर बाई 8d मिलेगी। राइट, एंड आपको वी ए एंड वी बी कितना मिल जाएगा आपको, पी एल बाई 2 मिल जाएगा। राइट, जो अभी हमने आपका देखा था। बट ये आपको कब मिल रहा है, आपको कंडीशन ध्यान में रखना हमेशा, जब आपकी केबल कोड क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी और आपका यूडीएल एक्ट कर रहा है, इस केस के लिए आपको मिलेगा। इफ़ इन केस आपकी केबल हॉरिजॉन्टल नहीं है, आपके एंड से डिफरेंट डायरेक्शन में है, तब आपको वी ए वी बी कैलकुलेट करना चाहिए अलग से। ठीक है, अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तब आप टेंशन निकालोगे। राइट, तो जो आपका ये फॉर्मूला डिराइव होगा वो इस अजम्पशन के डिराइव होगा जब आपका केबल कॉर्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल है। राइट, अगर आपका केबल कॉर्ड हॉरिजॉन्टल नहीं है तब भी आप वी ए कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, जो हमने आपका जनरल केबल थ्योरम में देखा था, है ना। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है तो भी आपको वी ए कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है, कैसे करते हैं। आप बी पॉइंट पे मोमेंट ले लो तो आपको वी ए की वैल्यू मिल जाएगी। राइट, सिमिलरली आप एच भी कैलकुलेट कर सकते हो किसी पॉइंट पे मोमेंट लेके, है ना। तो अगर आपका केबल कॉर्ड हॉरिजॉन्टल नहीं है तो आप नॉर्मल कैलकुलेट करोगे तब निकालोगे टेंशन। इफ़ इन केस आपका केबल कॉर्ड आपको हॉरिजॉन्टल गिवन है, दैट मीन्स आपके जो एंड्स हैं वो आपके सेम लेवल पे हैं एंड केबल में आपका यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो उस केस के लिए हम आपका क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं। राइट, तो टी ए टी बी आपका क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। राइट, क्योंकि आपका वी ए और वी बी दोनों बराबर हैं, तो आपका टी ए एंड टी बी दोनों बराबर होंगे। राइट, तो टी ए आपका कितना था, अंडर रूट वी ए का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यही था आपका। तो यहाँ पे मैंने वी ए की वैल्यू को पुट कर दिया। वी ए की वैल्यू कितनी है आपकी, पी एल बाई 2 है, तो पी एल बाई 2 को पुट करा, इसका स्क्वायर। एंड एच की वैल्यू कितनी है आपकी, पी एल स्क्वायर बाई 8d है, तो उसको पुट करा, उसका स्क्वायर। राइट, तो यहाँ से मैंने आपका दोनों में आपका पी एल बाई 2 कॉमन है दोनों में, अगर आप चेक करोगे
अगर आप चेक करोगे दोनों में तो आपको PL/2 का होल स्क्वायर कॉमन मिल रहा है ना। PL/2 का होल स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो उसको मैंने आपका कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया है, कॉमन लेके आपका अंडर रूट के बाहर निकाल दिया है। तो अंडर रूट के बाहर आपका PL/2 बन गया, और अंडर रूट के नीचे अंदर आपको क्या मिलेगा, 1+L²/16D²। क्लियर है। तो ये आपका टेंशन का फॉर्मूला आपको मिलता है, राइट। आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अगर वैसे आपका टेंशन का फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने वी ए एंड एच कैलकुलेट किया है तो आप नॉर्मल इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, है ना। बात सेम ही पड़ेगी आपकी। जो आपका T=√VA² + H² है, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। और अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। देन अगर आपको इस टेंशन का, अगर आपको इंक्लाइनेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, राइट, मतलब बीटा निकालना है आपको, जो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, जो आपका VA एंड TA के बीच का एंगल है, बीटा, इसको अगर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, tan बीटा विल बी इक्वल टू H/V। H की वैल्यू पुट करो, V की वैल्यू पुट करो। H आपका PL² है, V आपका PL/2 है। सॉल्व करोगे इससे आपको मिल जाएगा L/4D, राइट। तो tan बीटा का फॉर्मूला कितना मिल रहा है आपको, L/4D मिल रहा है। क्लियर है सभी को। ये था आपका एक्सप्रेशन फॉर टेंशन, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला था फॉर टेबल टेंशन। यहाँ पे आपके एक टर्म लिखी है नोट करके, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ केबल टेंशन एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू H, राइट। इसका मतलब क्या है कि देखो आपको केबल टेंशन हर एक पॉइंट पे डिफरेंट मिलता है। जैसे हमने कल आपका देखा था, आपको हर एक सेगमेंट में डिफरेंट केबल टेंशन मिल रहा था, राइट। बट यस सर। उन टेंशन्स का आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका हमेशा H के बराबर होगा, है ना। जो आपका केबल टेंशन है उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो दो कंपोनेंट्स में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, दो में रिजॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपका वो इंक्लाइन रहता है जनरली। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आपका हमेशा H के बराबर ही रहेगा। H क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, राइट। आप इसको चेक भी कर सकते हो। कल हमने आपका एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने आपका टेंशन निकाला था हर एक पॉइंट के लिए। तो अगर आप उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल कर देखना है, वो आपको H के बराबर ही मिलेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल टर्म है, ठीक है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो आपका शेप ऑफ द केबल के लिए, ठीक है। अब ड्यू टू यूडेल आपका केबल किस शेप का बनेगा, राइट। एंड ड्यू टू पॉइंट रूट हमने देखा था आपका केबल का शेप कैसा बना था, फनिकुलर पॉलीगन बना था, राइट। और अगर आपका यूडेल एक्ट कर रहा है तो आपका केबल का शेप क्या होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आपका सबसे पहले आपके पास जनरल केबल थ्योरम से आपको ये इक्वेशन गिवन है, H×y=PLx/2 - px²/2, है ना। ये इक्वेशन आपको कहाँ से मिलती है, जनरल केबल थ्योरम से मिलती है, राइट। और अभी हमने आपको देखा इन केस ऑफ यूडेल आपको H की वैल्यू कितनी मिलती है, PL²/8D मिलती है, राइट। तो इस H की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, राइट। तो मैंने आपके H की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया, PL²/8D को यहाँ पे पुट कर दिया। देन आपका मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया एंड यहाँ से y की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया, राइट। तो जो आपकी y की इक्वेशन मिल रही है आपको, ये मिल रही है जो आपके यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखी है, ठीक है। y विल बी इक्वल टू 4dx/L² एंड ब्रैकेट में L-x, ठीक है। और ये आपकी एक पैराबोला की इक्वेशन है। देयरफॉर जो आपका शेप ऑफ केबल होगा वो कैसा होगा, पैराबोला होगा, राइट, राइट। क्लियर है सभी को। इसको आप उससे भी कंपेयर कर सकते हो। अगर आपका बीम में, अगर आपका कोई बीम है वहाँ पे अगर आपका यूडेल एक्ट कर रहा होता है, राइट, तो उसका बेंडिंग मोमेंट का आपको जो शेप मिलता है वो किस तरीके से मिलता है, BMD का शेप पैराबोला मिलता है ना, पैराबोला मिलता है आपको। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो आपका BMD का शेप मिलता है बीम का, वही आपका यहाँ पे केबल का डिफ्लेक्शन शेप होता है, राइट। तो दैट इज़ वाई आपका यहाँ पे जो शेप केबल का मिलेगा वो पैराबोला ही मिलेगा, राइट। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया सभी को। देखो जो आपके फॉर्मूलेस डिराइव हो रहे हैं ये आपको याद रहने चाहिए, ठीक है, या फिर ये कैसे डिराइव हुए
वो आपको याद रहना चाहिए, ताकि आप न्यूमेरिकल करते हुए आप इनको ईजिली यूज़ कर सको, राइट, भूलो नहीं, है ना। अब हम आपका नेक्स्ट देखते हैं, आपका लेंथ ऑफ द केबल, राइट। लेंथ ऑफ द केबल आपसे कई बार पूछ लेता है वो, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ द केबल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका लेंथ ऑफ द केबल है, ये आपको पता है, कल भी हमने देखा था निकालना, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए आपका एक फॉर्मूला आपको डिराइव्ड है, राइट। तो फॉर लेंथ ऑफ द केबल आपके पास ये फॉर्मूला है। सबसे पहले हम आपका केस देख रहे हैं, लेंथ ऑफ द केबल व्हेन बोथ एंड्स एट सेम लेवल। जब आपके केबल के दोनों ही एंड्स सेम लेवल पे है, जैसे आपका ए और बी दोनों ही सेम लेवल पे है, राइट, देन फॉर दिस केस आपको जो लेंथ ऑफ द केबल मिलेगी वो ये मिलेगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है आपका, S इक्वल टू एल प्लस 8/3 डी स्क्वायर बाई एल, राइट। यहाँ पे जो आपका S है वो आपको लेंथ ऑफ द केबल दिखा रहा है, एंड D और L क्या है आपको, D आपका सेंट्रल डिप है, सेंटर में जो आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है केबल में, एंड L आपका क्या है, टोटल लेंथ है, ठीक है, A से लेके B तक की जो आपकी लेंथ है वो आपकी L है, राइट। तो ये तो था आपका फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ द केबल व्हेन बोथ एंड्स एट सेम लेवल। अगर आपको इसका डेरिवेशन करना है, जनरली वैसे डेरिवेशन आपका नहीं आता है इन सब चीज़ों का, डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं सॉल्व करने के लिए, राइट। बट इन केस आपका डेरिवेशन आ जाए तो आपके पास डेरिवेशन भी है बुक में, आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस डेरिवेशन को, ताकि आप लोग जब खुद से करो तो थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाए, राइट। इतना कठिन डेरिवेशन नहीं है आपका वो, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन है लेंथ ऑफ द केबल, समझ लेते हैं कैसे कैसे हुआ है, ठीक है, हल्का सा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो व्हेन बोथ द एंड्स ऑफ द केबल आर एट द सेम लेवल द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला कैन बी रिटन विद सी एज द ओरिजिन एज फॉलोज, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है जिसमें आपके दोनों एंड्स सेम लेवल पे है, तो फॉर दिस केस एक्चुअल में आपको क्या करना है, इस पैराबोला की लेंथ को कैलकुलेट करना है, राइट। जो आपका ये पैराबोला बन रहा है केबल का, यही आपका शेप, ये लेंथ ऑफ द केबल होगी, राइट। तो इसकी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन होती है, राइट। यहाँ पे जो आपका, अगर हम आपका सेंटर वाला पॉइंट लेते हैं, ए वाला पॉइंट जिसको यहाँ पे ए माना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सी माना है एक्चुअली में डायग्राम में, तो इसको आप सी लिख सकते हो। एट सी आपका x की वैल्यू l/2 मिल रही है, राइट, एंड y आपको कितना मिल रहा है, डिफ्लेक्शन d मिल रहा है। तो अगर आप इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करते हो तो आपको यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी, तो k की वैल्यू आपको मिल रही है 4d/l² मिल रही है, राइट। आपने इस इक्वेशन में x की वैल्यू को l/2 पुट करा है, y की वैल्यू को d पुट करा है, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिली है 4d/l²। इसको आपने फिर दोबारा इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आपको यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन मिल गई y इक्वल टू 4d/l² मल्टीप्लाई बाई x², ठीक है। ये आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल गई है, राइट। फिर यहाँ पे अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हो dy/dx करके, तो आपका ये मिलेगा आपको, राइट। आपने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया है, तो यहाँ पे आपका जो x² है ये आपका 2x हो जाएगा, एंड 4d/l² आपका कांस्टेंट रहेगा तो वो सेम रहेगा, तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई हुई तो आपका 8 बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करना आपका आई होप आता होगा अच्छे से। तो ये आपने dy/dx कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नाउ आप क्या कर सकते हो, अपनी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा है, पहले आप एक छोटा सा एलिमेंट लिया है कर्व में, जो आपका एक कर्व दिख रहा है, इसमें मैंने आपका एक छोटा सा एलिमेंट लिया है ds लेंथ का, राइट। जैसे कि आप डायग्राम में चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे आपका ब्लू कलर से इस एलिमेंट को कंसिडर कर दिया, ठीक है। ये आपका एलिमेंट है, इसकी लेंथ को मैंने कितना माना, आपका ds माना है ना, ये मैंने आपका ds मान लिया, सभी को क्लियर है। तो जो आपका एक केबल है इसकी लेंथ आपकी ds है, राइट, और इसके आपके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मतलब डिस्टेंस अगर हम माने, मतलब ये लेंथ माने आपकी, तो ये आपकी dx हो जाएगी और ये dy हो जाएगी, राइट। आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी dx हो जाएगी,
एंड वर्टिकल कितनी हो जाएगी, dy हो जाएगी, राइट। तो आप फ्रॉम दिस ट्रायंगल, आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट। तो इस ट्रायंगल से आप ds की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो जो आपकी ds की वैल्यू आपको मिलेगी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, वो आपको मिलेगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, यही आपको मिलेगी पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ये आपका ds की वैल्यू मिल गई। तो फिर आपने ds को क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया आप, ठीक है। जैसे आप इंटीग्रेट करते हो हमेशा 0 से लेके l तक आपने इंटीग्रेट कर दिया है ds को, तो आपकी टोटल लेंथ मिल जाएगी आपको s, राइट। s विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds फ्रॉम 0 टू l, राइट। फिर इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा है, आपका एक इंटीग्रेशन का एक वो यूज़ करा है ना, जिसमें आप क्या करते हो, अगर आपका लिमिट्स को हम ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे कर सकते हैं, देखो 0 से लेकर l/2 के बाद आपका सेम ही फॉलो कर रहा है एक कर्व, राइट। तो मैंने आपका 0 से लेकर l तक इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका 0 से लेकर l/2 तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने आपका 2 से, तो आपको पूरी लेंथ की मिल जाएगी, राइट। क्योंकि आपका l/2 के बाद आपका सेम ही कर्व फॉलो हो रहा है, राइट। आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी आपके पॉइंट के बाद। तो आपको या तो दो तरीके से आप दोनों को ऐड कर लो अलग अलग तरीके से, या फिर दोनों को यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सेम ही रहेगा आपका वो, राइट। कर्व आपका इस तरीके से है, तो सेंटर के बाद आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है आपका, राइट, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पहले मैं आपका 0 से लेकर l/2 तक निकाल रहा हूँ, एंड उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया फिर 2 से, क्योंकि आपका सेम ही उसके बाद मिलेगा, राइट। एंड ds की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, जो आपकी निकाली थी मैंने यहाँ पर, क्लियर है। ये आपकी ds की वैल्यू को पुट कर रखा है। देन आपका थोड़ा सा सॉल्व किया मैंने यहाँ पर, है ना, यहाँ पे थोड़ा आपका dy बाई dx की वैल्यू को पुट कर दिया, जो आपने यहाँ पे निकाली थी ऊपर इक्वेशन में, राइट। एंड देन विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम आप इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हो, और नेगलेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ, राइट, ठीक है, हायर पावर्स को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका dy बाई dx ऑलरेडी जितना छोटा है, तो उनकी हायर पावर्स आपकी और छोटी मिलेगी आपको, है ना। तो हमने आपका जब बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करी, तो बाइनोमियल थ्योरम आपको पता होगा क्या होता है। अगर आपका मैं 1 प्लस एक्स की पावर अगर आपकी n है, तो अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो 1 प्लस nx मिलता है, राइट। प्लस और मिलेगा आपको, इसके बाद भी मिलेगी काफ़ी सारी चीज़ें, बट उनको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं इसके बाद वाला, केवल 1 प्लस nx ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 प्लस nx लिया है, ठीक है। n आपका 1/2 था, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, राइट। देन हमने इसका इंटीग्रेशन किया आपका, एंड देन आपका जो आपका ये फॉर्मूला मिल गया आपको, s इक्वल टू l प्लस 8/3 d²/l, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला था जो आपने यहाँ पे पढ़ा था अभी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द केबल व्हेन एंड्स आर एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो आपके लिए इस केस के लिए है, जब आपका जो केबल के एंड्स हो वो डिफरेंट लेवल पे हो, राइट। जैसे आपका यहाँ पे केबल दिख रहा है, जिसका आपका जो ए एंड है वो आपका यहाँ पर है, और आपका जो बी एंड है वो आपका थोड़ा नीचे है यहाँ पर, राइट। तो आपकी इस तरीके से केबल है, तो फॉर दिस केबल अगर आपको लेंथ निकालनी है तो आपका क्या फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इस फॉर्मूले को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये d1 l1 क्या है, ठीक है। तो देखो आपकी इस केबल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक जो आपका ए पॉइंट से लेके जो आपका ये सेंटर तक आ रहा है, राइट, इसकी सेंटर तक की लेंथ को मैंने आपका l1 माना है, राइट। तो मैंने आपका एकदम से क्या किया है, इस केबल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 2 केबल्स में डिवाइड कर दिया है। एक आपका लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है, इसका मैंने आपका जो सेंटर तक लेंथ है उसको l1 माना है, एंड जो आपका राइट हैंड वाला पार्ट है, छोटा वाला पार्ट है, उसकी लेंथ को मैंने l2 माना है, राइट। और सिमिलरली आपका इन दोनों का जो डिप होगा वो भी डिफरेंट मिलेगा। अगर आप जो आपका लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है उसको आप आगे एक्सटेंड करते हो, तो आपको जो उस केबल का डिप मिलेगा वो d1 मिलेगा, राइट। उसका जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है d1 मिल रहा है। सिमिलरली आपका जो छोटा वाला पार्ट है, राइट हैंड वाला पार्ट है, इसको अगर आप एक्सटेंड करते हो आगे की तरफ को,
तो यहाँ पे आपको जो उसका डिप मिल रहा है वो D2 मिल रहा है, राइट। ये छोटा छोटा मिलेगा आपको। तो D1, D2, L1, L2 क्या है आपको सभी को समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, तो फिर आप यहाँ से लेंथ ऑफ द केबल निकाल सकते हो। तो S विल बी इक्वल टू, आपके पास दो फॉर्मूलेज हैं। जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो आपका यूज़ कर सकते हो, चाहे आप ऊपर वाले फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमने किस तरीके से इस फॉर्मूले को निकाला होगा, पहले मैंने आपका लेफ्ट हैंड साइड वाले केबल का लेंथ निकाला होगा, S1 निकाला होगा। देन मैंने आपका राइट हैंड वाले केबल का लेंथ निकाला होगा S2, और दोनों को ऐड कर दिया। तो S1 की वैल्यू मुझे मिली होगी आपकी L1 प्लस 2/3 D1 स्क्वायर अपॉन L1, एंड S2 की वैल्यू मिली होगी L2 प्लस 2/3 D2 का स्क्वायर अपॉन L2, राइट। अब ये S1 S2 कैसे मिला होगा, इसको मैंने कैसे निकाला होगा आपका S1 S2, जो आपका ये ऊपर वाला फॉर्मूला था इसी की हेल्प से निकाला है, ठीक है। कुछ नहीं किया है मैंने आपका, पहले मैंने आपका जो राइट लेफ्ट हैंड वाला पार्ट लिया है उसके लिए मैंने आपका डिप को D1 माना है एंड लेंथ को 2L1 माना है, राइट। क्योंकि आपका L1 है उसका हाफ लेंथ, तो आपकी कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L1 हो जाएगी। तो जो आपका ये S वाला फॉर्मूला है इसी में मैंने आपका S1 निकाला है। जस्ट मैंने क्या करा, आपका L1 की जगह आपका मैंने 2L1 पुट करा है, क्योंकि आपका उसका 2L1 मिलेगा आपको। एंड डिप की जगह मैंने आपका क्या पुट करा है, D1 पुट करा है, राइट। ये क्या है मैंने आपका, राइट। तो बस इस बात का ध्यान रखना आपका, है ना। ऊपर वाले फॉर्मूले में मैंने आपका जो L की वैल्यू है उसको मैंने 2L1 पुट करा है, और जो D की वैल्यू है उसको मैंने D1 पुट करा है, राइट। फॉर S1 के लिए मैंने आपकी ये वैल्यूज पुट करी है, एंड फॉर S2 मैंने क्या पुट करा होगा आपके लिए, L को मैंने आपका पुट करा होगा 2L2 पुट करा है, ठीक है। एंड D को मैंने पुट करा है आपका D2। तो यहाँ से आपको S1 S2 मिल जाएगा, आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका डेरिवेशन वाला पार्ट है, अगर डेरिवेशन करना चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सभी को क्लियर है। 2L1 क्यों पुट कर रहा हूँ आप यहाँ पे डायग्राम में देख के समझ सकते हो। 2L1 आपका जब आपका लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है उसका एक पूरा केबल होता तो आपको उसकी लेंथ कितनी मिलती, 2L1 मिलती। सिमिलरली अगर आपका जो छोटा वाला पार्ट है अगर आपका वो पूरी केबल होती तो उसकी लेंथ आपको 2L2 मिलती। इसलिए मैंने वहाँ पे आपका 2L1 एंड 2L2 पुट करा है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। जितने भी मैंने आपको एक्सप्रेशन करवाए हैं आपको मैं इसकी फ़ोटोज़ अभी दे दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग इसके नोट्स बना लेना, ठीक है।